Hello everybody, welcome to your favorite channel for NEET Biology Preparation, The Bio World. Ladies and gentlemen, हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 के बारे में. चैप्टर नंबर 11 इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. और जब हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के बारे में बात करते हैं तो हम लोग आज है वीडियो नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं. गुड मॉर्निंग एवरीबडी, गुड मॉर्निंग. लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम लोग फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में आज बात करने वाले हैं. आखिरी लेक्चर में हम लोगों ने एग्जैक्टली में क्या बात किया था? हमारे लास्ट लेक्चर में लेडीज एंड जेंटलमैन हम लोगों ने आखिरी लेक्चर में बात किए थे सिंपल डिफ्यूजन के बारे में. सिंपल डिफ्यूजन का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया है और आज हम सिंपल डिफ्यूजन से अगले डिफ्यूजन की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं. हम लोग पढ़ रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर एनसीईआरटी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मतलब वो कौन से मैकेनिज्म होते हैं, वो कौन से मीन्स होते हैं, वो कौन से तरीके होते हैं, वो कौन से मेथड होते हैं जिससे ट्रांसपोर्ट पॉसिबल होता है इन केस ऑफ प्लांट में. यस सर, हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन. आखिरी लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा हुआ था? हम लोगों ने सीखा हुआ था कि ये हम लोगों के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ये जो मेम्ब्रेन लेडीज एंड जेंटलमैन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. ये ऑरेंज कलर स्ट्रक्चर को. लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने आखिरी लेक्चर में ये सीखा हुआ था कि अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड स्ट्रक्चर है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनसाइड स्ट्रक्चर है, मतलब ये एरिया साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर है और ये आउटसाइड स्ट्रक्चर है. यस सर, हमने आखिरी लेक्चर में इस बात को सीखा हुआ था कि अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स है, दीज आर मॉलिक्यूल्स, आप देख सकते हैं, दीज आर रेड कलर मॉलिक्यूल. और देखने में हमको ऐसा नजर आ रहा है कि इस मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हाई है, द कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है. और ये जो मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल है वो थोड़ा सा कम है. यस सर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्यादा मॉलिक्यूल्स हमको दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा सब्सटेंस हमको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे हम लोगों को कम सब्सटेंस दिखाई दे रहे हैं. मेरे प्यारे बच्चों, बायोलॉजी में या जिंदगी में या कहीं पे भी अगर कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस लगे, आपको कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस लगे, दो लोकेशन हो और वहां पे कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस हो, तो यहाँ पे डेवलप होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ग्रेडियंट का मतलब कम से ज्यादा, ज्यादा से कम या कम से ज्यादा. व्हाट यू मीन बाय ग्रेडियंट? आज के बाद किसी ने आपसे सवाल पूछा कि ये ग्रेडियंट क्या है, ये ग्रेडियंट, तो आपको उनको जवाब देना है अगर कोई भी चीज हाई से लो की तरफ दिखाई दे रही है या लो से हाई की तरफ दिखाई दे रही है तो इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट. अगर वो हाई से लो दिखाई दे रही है तो हम उसको डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग ग्रेडियंट बोलेंगे. अगर वो लो से हाई की तरफ दिखाई दे रही है तो हम उसको एसेंडिंग ग्रेडियंट बोलेंगे. फिलहाल मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूं इसलिए मुझे ये डिसेंडिंग ग्रेडियंट दिखाई दे रहा है. ये मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है और इसी मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है वो लो है. ऑब्वियसली आप कितने समझदार हो, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ये मॉलिक्यूल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे क्रॉस करना चालू हो जाएगा. कब तक ये क्रॉस करेगा? जब तक ये जो मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल सेम नहीं हो जाता. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से कभी भी मूवमेंट 100% कंप्लीट नहीं होता है. बच्चे भोले भाले सीधे साधे बच्चों को ऐसा लगता है कि ये सभी के सभी मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएंगे. बिल्कुल नहीं आएंगे. यहां से यहां पे उतने ही मॉलिक्यूल्स आएंगे जब तक इनसाइड और आउटसाइड ये मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस नहीं हो जाता है. हमेशा याद रखना, नेचर्स फर्स्ट लॉ, संतुलन में जीवन की आधारशिला है बैलेंस के बारे में बात कर रहे हैं. मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज मैं बताना भूल गया आपको. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है. इट इज अ स्मॉल साइज मॉलिक्यूल. स्मॉल साइज के साथ साथ इसका एक दूसरा फीचर है कि ये एक लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है. लिपिड सॉल्युबल.
अब ये लिपिड सॉल्युबल क्या होता है जी, आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। ये हम लोगों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है ऑरेंज कलर का ये स्ट्रक्चर, ये हम लोगों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में ये सीखा हुआ है, हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में ये सीखा हुआ है कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड से बना हुआ है, स्पेसिफिकली वो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है। हमने ये सीखा हुआ है बच्चों, हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है। और ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये मॉलिक्यूल भी लिपिड सॉल्युबल है। अगर हमारा जो सब्सटेंस है जिसको बाहर से अंदर आना है वो भी लिपिड सॉल्युबल है, और जिसके थ्रू आना है, जिसके थ्रू पास होना है, दैट इज दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर, ये भी लिपिड से बना हुआ है। तो बच्चों ये भी लिपिड है और ये भी लिपिड है, तो इसको कोई रोक पाएगा, ये मॉलिक्यूल को कोई रोकेगा? दोनों का कैरेक्टर सेम है, ये भी लाइपोफिलिक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लाइपोफिलिक है, दोनों का फीचर देखो सेम होता है, दोनों का फीचर सेम है भाई। अगर दोनों का फीचर सेम है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, तो वो क्यों एक दूसरे को रोकेंगे? तो ये मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आएगा। बिल्कुल क्लियर है। और इसी फिनोमिनन को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसी प्रोसेस को? हमने लास्ट लेक्चर में सीखा हुआ था। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। यस सर। अब हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की शुरुआत करते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हम लोग कौन से मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग लिपिड सॉल्युबल की जगह हम लोग लिपिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। यस सर। ये जो मॉलिक्यूल्स है ये लिपिड सॉल्युबल है, बट मैं अब उन मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं जिनकी जो पोलर मॉलिक्यूल्स है, जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है। यस सर। सो सपोज हमारा जो सब्सटेंस है जिसको हमको ट्रांसपोर्ट करना है, हमारा जो सब्सटेंस है जिसको हमको ट्रांसपोर्ट करना है, और ये जो सब्सटेंस है इसके पास हाइड्रोफिलिक मॉइटी है, हाइड्रोफिलिक है। ये मॉलिक्यूल कैसा है? हाइड्रोफिलिक। मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं हाइड्रोफिलिक एग्जैक्टली क्या होता है। हाइड्रोफिलिक है मतलब ये पोलर मॉलिक्यूल्स है। यस सर, पोलर मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब ये चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स है। यस सर, ये चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। अब तीनों के मतलब को आप समझने की पूरी कोशिश कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रो इज द वाटर, कम ऑन। हाइड्रो इज द वाटर एंड द फिलिक इज लाइकिंग, लाइक द वाटर कॉल हाइड्रोफिलिक। यस सर, ये हाइड्रोफिलिक है। तो हम लोग यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करते हैं और उस एग्जाम्पल को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल्स है जो ये हेक्सागोनल मॉलिक्यूल्स है ना? ये हेक्सागोनल मॉलिक्यूल्स है, दीज आर ग्रीन कलर मॉलिक्यूल्स है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, आपको तो ये नजर आ रहा है। और यहाँ पे अंदर इसका कॉन्सेंट्रेशन बच्चों थोड़ा सा कम है ना? ये एक ही मॉलिक्यूल्स है, ऐसा समझ लेते हैं। अब आपको ये इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है कि यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है। यस सर। तो मैं इसको बोलता हूं ना, भाई तू तेरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, बोलो हाँ ज्यादा है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हाँ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो तुम यहां से यहां चले जाओ। तो वो नहीं जा रहा है। मैंने उसको पूछा कि तू क्यों नहीं जा रहा है, तो बताओ, आप ही बताओ ये क्यों नहीं जा रहा है? ये मॉलिक्यूल इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है। क्या है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। हमारी एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया है हाइड्रोफिलिक मॉइटी। मॉइटी का मतलब होता है ये सब्सटेंस है
और इसके पास ऐसा कोई तो ग्रुप है जो चार्ज है और इसको पानी पसंद है। अब ये पानी की क्या कहानी है वो जरा समझानी है, इधर समझो। ये जो पानी होता है ना, दैट इज HO और फिर से ये H2O। पानी की ये कहानी है बच्चों, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, और ये जो हाइड्रोजन है ना, ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। ये हाइड्रोजन भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। मतलब हमारा जो पानी है ना, वो एक चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। यस सर। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये भी हाइड्रोफिलिक है। अरे ये मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक है, पानी भी हाइड्रोफिलिक है, मतलब पानी चार्ज है। सपोज हमारा ये मॉलिक्यूल पॉजिटिवली चार्ज है, हाँ पॉजिटिवली चार्ज है। हम ऐसा सपोज करते हैं कि ये मॉलिक्यूल कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये पानी से कंबाइन होगा क्या? हाँ कंबाइन होगा। कैसे कंबाइन होगा? इधर देखो ना, ये है पानी है H2O, और H2O में अगर ये पॉजिटिव है तो इसके पास ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या ये मॉलिक्यूल पानी से कंबाइन होगा या नहीं होगा? मैंने ऐसा बचपन से सुना है कि पॉजिटिव इज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव एंड द नेगेटिव इज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव। केमिस्ट्री हमको ये बात सिखाती है। तुमको अभी तक ये बात क्यों समझ में नहीं आती है? आती है ना, बोलो हाँ यस। इधर देखो, तो अभी ये मॉलिक्यूल कैसा है? ये चार्ज्ड है, इसको पानी पसंद है, लेकिन ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये लिपिड से बना हुआ है, इसको पानी ना पसंद है। अरे ये हाइड्रोफिलिक है, इसको पानी पसंद है, लेकिन ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे पास होना है, उसको ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको पानी पसंद नहीं है, तो ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को पास होने देगा या नहीं होने देगा? तो ऑब्वियसली इसका ये जवाब है कि ये पास होने नहीं देगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको यहाँ पे समझना है, सपोज कोई भी सब्सटेंस अगर हाइड्रोफिलिक है या पोलर है या ये चार्ज है, सो दे कैन नॉट क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस कैन नॉट क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अरे क्यों क्रॉस नहीं कर सकते भाई? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोफिलिक है, और हमारा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लाइपोफिलिक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसा है? वो लाइपोफिलिक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलता है कि मैं उसको आने दूंगा जिसका नेचर मुझसे मैच खाता है, दैट इज लाइपोफिलिक। तो ये लिपिड सॉल्युबल है, ये मॉलिक्यूल लिपिड सॉल्युबल था, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली क्रॉस करता था। लेकिन ये मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, ये हाइड्रोफिलिक है। अभी बड़ी मुसीबत में आ गए हम लोग। अब ये मॉलिक्यूल को मुझे यहाँ पहुंचाना है, लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको जाने नहीं देगा, तो अभी मैं क्या करूं? परमपिता परमेश्वर तू है महान, परमपिता परमेश्वर इस पृथ्वी पे आए और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बताया तू घबरा मत, मतलब इस मॉलिक्यूल को समझाया। यस सर, इस मॉलिक्यूल को बोला कि मैं तुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होने के लिए, मैं तुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होने के लिए मैं तुझे स्पेशल फैसिलिटी दूंगा, स्पेशल सर्विस दूंगा, स्पेशल मॉलिक्यूल के थ्रू तेरा ट्रांसपोर्ट होगा, तू डरना नहीं, नो फिकर नो फियर व्हेन परमपिता परमेश्वर इज हियर। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो मॉलिक्यूल है अभी एग्जैक्टली में क्या करेगा, जरा ये स्टोरी को समझिए। अब यहाँ पे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो हमारे इस पर्टिकुलर डायग्राम में ऑरेंज कलर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यस सर, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स होते हैं। यस सर, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम स्पेसिफिक प्रोटीन बोलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं, चैनल प्रोटीन बोलते हैं, टनल प्रोटीन बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम मैं लिखाऊंगा आपको, नो फिकर। यस सर, एवरीबॉडी फोकस हियर। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स है। यस सर, ये एक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं, ये एक मॉलिक्यूल्स है। यस सर, ये एक प्रोटीन है
जो यहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज नथिंग बट द प्रोटीन जो यहाँ पे प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं ये प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये ब्लू कलर में प्रोटीन, ये प्रोटीन कहाँ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसर्टेड है। किस लिए ये इंसर्टेड है, ये मॉलिक्यूल को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कैसे ट्रांसपोर्ट करता है समझने की कोशिश करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये ब्लू मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हमारे डायग्राम का पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में क्या होगा, ये जो ग्रीन कलर का मॉलिक्यूल है वो इस ब्लू मॉलिक्यूल को जुड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यस सर, सो हियर वी गो, हियर वी गो। सो ये ग्रीन कलर का जो मॉलिक्यूल है वो यहां पे जुड़ जाएगा। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। कोई फिक्र है? कोई फिक्र नहीं है। ये मॉलिक्यूल को जुड़ गया ना, दिखाई दे रहे हैं ना, वेरी नाइस, वेरी गुड। अभी आगे देखो, अब हम इस डायग्राम का तीसरा स्टेज ड्रॉ कर रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेज है डायग्राम का, ये सेकेंड स्टेज है डायग्राम का। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इस मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। क्या बोलते हैं हम इसको, कैरियर प्रोटीन। वी कॉल इट एज अ कैरियर प्रोटीन। तो बच्चों हम लोग ड्रॉ करते हैं इस डायग्राम का तीसरा हिस्सा। एग्जैक्टली में ये मॉलिक्यूल अभी क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल को हम कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। कैरियर प्रोटीन, यस सर, इसका नाम इसका काम बताता है, ये किसी को कैरी कर जाता है। सबसे पहले डायग्राम नंबर 1 में ये कैरियर प्रोटीन है, डायग्राम नंबर 2 में ये कैरियर प्रोटीन इस ग्रीन मॉलिक्यूल को बाइंड होता है, बाइंड हो गया। अब ये रोटेट होता है और फिर रिलीज करता है। रोटेट होता है मतलब इस समय इसका जो माउथ है वो यहाँ पे है ना, और अब ये ऐसे हो जाएगा। पहले ऐसे है इस समय और ये अब ऐसे हो जाएगा। यस सर, सो एग्जैक्टली व्हाट हैपन, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर, और बच्चों एग्जैक्टली में क्या होगा, अब ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये हम लोगों का जो मॉलिक्यूल्स है, ग्रीन कलर का मॉलिक्यूल है, अब ये यहां पे बाहर निकल आएगा, है ना, बाहर निकल आएगा। यस सर, सो इस मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हाई है और यहाँ पे ये लो है। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपने सीखा कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल लिपिड सॉल्युबल नहीं है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल पोलार है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल चार्ज है, भले वो पॉजिटिवली चार्ज हो, भले वो नेगेटिवली चार्ज हो, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको अलाउ नहीं करता है। तो उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, उसका ट्रांसपोर्ट होने के लिए हम लोगों को कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है, और एक प्रोटीन होता है जिनको हम बोलते हैं चैनल प्रोटीन। यस सर, आप इस प्रोटीन को देख लीजिए। यस सर, आप ये प्रोटीन को देख पा रहे हैं, ये जो पर्पल कलर प्रोटीन है, और ये जो पर्पल कलर प्रोटीन है, अगर यहाँ पे ये ग्रीन मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है, यस सर, तो ये जो ग्रीन मॉलिक्यूल है वो इसका कॉन्सेंट्रेशन बाहर आउटसाइड ज्यादा है, आउटसाइड यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल मतलब चार्ज मॉलिक्यूल, मतलब इसके पास हाइड्रोफिलिक नेचर है इसका। तो ये यहाँ के थ्रू, मतलब इस चैनल प्रोटीन के थ्रू वो क्रॉस कर सकता है। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, और आपको एग्जैक्टली में दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन है, इसी प्रोटीन को हम बोलते हैं चैनल प्रोटीन। वी कॉल इट एज अ चैनल प्रोटीन। इसी प्रोटीन का नाम है टनल प्रोटीन। इसी प्रोटीन को हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। क्या बढ़िया, हमको समझ में आ रहा है। क्यों बोलते हैं चैनल? क्योंकि यहाँ पे चैनल है, यहाँ पे टनल है। टनल है मतलब गुफा है, जिसके थ्रू ये ग्रीन मॉलिक्यूल पास होगा।
Yes sir, I think this particular concept is also very clear to you. Yes sir, तो वक्त आ गया है कि हम लोग फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में सीखना चालू करें. यस सर, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहाँ से पढ़ाना आपको चालू करता हूँ. और हम लोग ये वैसे भी यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, लेकिन हम एक बार फिर से फर्स्ट पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखते हैं. सो आपने अभी क्या सीखा? आपने ये सीखा कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हाइड्रोफिलिक कहलाते हैं. वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो पाते हैं, इसीलिए तो उनको पास करने के लिए चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चाहते हैं, तो उनको फैसिलिटी दी जाती है. इसीलिए इस टाइप के डिफ्यूजन को हम फैसिलिटेट बोलते हैं. यस सर. सो नंबर 1 पॉइंट, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल. यस सर, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. नंबर 1 पॉइंट, इट इज फॉर ट्रांसपोर्ट of hydro substance having hydrophilic moiety. Substances having hydrophilic moiety. हाइड्रोफिलिक मोइटी का मतलब होता है उसके पास हाइड्रोफिलिक पार्ट है, या हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट है, या हाइड्रोफिलिक हिस्सा है. यस सर. नंबर 1 पॉइंट आपको समझा कि इट इज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस हैविंग हाइड्रोफिलिक मोइटी. यस सर. दूसरा पॉइंट देखिए, अब वो सिंपल डिफ्यूजन हो या फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो, दोनों का सरनेम क्या है? सेम है. देखो, क्या है तुम्हारा नाम? तो इसने बोला सिंपल डिफ्यूजन. इसका नाम क्या है? फैसिलिटेड डिफ्यूजन. तो दोनों का सरनेम सेम है ना? डिफ्यूजन है ना सरनेम, दोनों का सरनेम डिफ्यूजन सेम है ना? यस, वेरी गुड. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर दोनों का सरनेम सेम है तो दोनों के दोनों प्रोसेस पैसिव ट्रांसपोर्ट है. मतलब ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है. ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसका मतलब क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें एटीपी यूज ना एटीपी इज नॉट यूज्ड. तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है, यहां पे हम लिख देते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है दैट इज एटीपी नॉट यूज्ड. एटीपी नॉट यूज्ड है ना. अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं. फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट होने के लिए फैसिलिटी देनी है. फैसिलिटी किसकी देनी है प्यारे बच्चों? ये कैरियर प्रोटीन की देनी है. या तो चैनल, एल नहीं लिखा मैंने, चैनल प्रोटीन की CHANNEL है ना, चैनल प्रोटीन. सो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व द स्पेसिफिक प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो मैं लिख देता हूं, इट रिक्वायर ए स्पेसिफिक प्रोटीन, it requires specific protein in plasma membrane. इसमें स्पेसिफिक प्रोटीन की जरूरत है, होने के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन की जरूरत है इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्या कहते हैं हम उस स्पेसिफिक प्रोटीन को? वी कॉल इट एज अ चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, टनल प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. ये भी हमको लिखना होगा. रिक्वायर स्पेसिफिक प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज carrier or channel or tunnel प्रोटीन. इसको होने के लिए कैरियर या टनल प्रोटीन की जरूरत पड़ती है. यस सर. आई नीड अ स्पेस. लेडीज एंड जेंटलमैन,
अभी हमने देखा 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा। हमने पहला पॉइंट सीखा कि इट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विच आर हैविंग हाइड्रोफिलिक मॉइटी। नंबर 1 पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, ये एक पैसिव प्रोसेस है, मतलब इसको एटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 3, इसको होने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। यहां पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी तो ही ये ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। लेकिन मेरा आप सभी को सवाल है, और देखते हैं आप लोगों में से कौन ये सही जवाब पहले देता है। मेरा आप सभी को सवाल है कि ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसको ट्रांसपोर्ट होने के लिए क्या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट है? पहला सवाल। दूसरा सवाल है, क्या ये प्रोटीन ये कॉन्सेंट्रेशन सेटअप करता है? मतलब कॉन्सेंट्रेशन में जो डिफरेंस है, ये जो भी डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये मॉलिक्यूल ज्यादा है, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स कम है, क्या ये जो डिफरेंसेस है, ये डिफरेंस, ये जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का जो सेटअप है, क्या वो इस स्पेसिफिक प्रोटीन ने क्रिएट किया हुआ है? यस सर। सो मेरे पहले सवाल का जवाब है, ये ट्रांसपोर्ट होने के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन, ये ट्रांसपोर्ट होने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का होना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, ये पैसिव है रे बच्चा, पैसिव है। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट कहलाता है हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में हो जाता है। और दूसरे सवाल का जवाब है कि स्पेसिफिक प्रोटीन के वजह से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप नहीं होता है। ये डिफरेंसेस मॉलिक्यूल को खुद मेंटेन करना होता है। ये मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ऑलरेडी ज्यादा है, इसीलिए मॉलिक्यूल का यहाँ पे अंदर आने का पक्का ही इरादा है। क्या ये बात तुमको समझ में आ रही है? यस सर। सो मैं ये पॉइंट लिखता हूं, पॉइंट नंबर 4। यस सर। प्रोटीन डू नॉट सेट अप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। प्रोटीन do not set up concentration gradient। ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को सेटअप नहीं करता है। सबसे पहली बात है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑलरेडी मस्ट बी एग्जिस्टिंग फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट। मैं लिखता हूं आगे, concentration gradient must be already present। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ना पहले से प्रेजेंट होना चाहिए। अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। यस सर। नाउ अब मेरा आप सभी को सवाल है, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा आप सभी को सवाल है कि क्या ये मॉलिक्यूल सपोज इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सपोज इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 1, 2 और 3, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 कैरियर मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 3। यस सर। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास 3 कैरियर प्रोटीन है, पक्का? तो एट अ गिवन मोमेंट मतलब एक समय पे ये कितने मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है? ये कितने मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, बताइए ना। वेरी गुड, 3 मॉलिक्यूल को। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। यस सर। एवरीबॉडी इंडिया, वेरी गुड, फोकस। अगर किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो कैरियर प्रोटीन है, इसके 3 मॉलिक्यूल्स है, तो एट अ गिवन मोमेंट एक समय पे ये 3 मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर 3 मॉलिक्यूल से ज्यादा मॉलिक्यूल हो गए, अगर 3
3 मॉलिक्यूल से ज्यादा मॉलिक्यूल हो गए तो ये ट्रांसपोर्ट करेगा। सपोज यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल आके पड़े हुए हैं या यहाँ पे 20 मॉलिक्यूल्स आके पड़े हुए हैं, तो ये 3 एक समय पे तो 3 ही करेगा ना, बोलो हाँ यस सर। 3 से ज्यादा नहीं करेगा। 3 से ज्यादा क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक मॉलिक्यूल एक को ट्रांसपोर्ट करता है, दूसरा भी एक को करता है और तीसरा भी एक ही को करता है। तो अगर 3 मॉलिक्यूल है तो एक समय पे 3 मॉलिक्यूल को ही वो ट्रांसपोर्ट करेंगे। इससे ज्यादा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो सैचुरेट हो गया है। क्या हो गया है? सैचुरेट हो गया है। सैचुरेट होने का मतलब क्या होता है? सैचुरेशन का मतलब होता है फुलफिल हो जाना। यस सर, सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? पेट भर जाना। अगर 3 मॉलिक्यूल आ गए तो ये जो ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल, ये जो कैरियर मॉलिक्यूल, इसका पेट भर जाएगा, क्योंकि ये एक वक्त पे एक ही मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। ज्यादा मॉलिक्यूल आ जाएगा तो इसका पेट भर जाएगा। पेट भर जाने का मतलब ये कहलाता है कि ये मॉलिक्यूल ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मतलब ये ऑलरेडी बिजी है, सैचुरेटेड है, बहुत सारा काम कर रहा है। यस सर, इज दैट क्लियर? सो हमको ये समझना है, यस सर, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सैचुरेशन होता है। सैचुरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल में नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा था। अरे यहां भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहां भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चारों तरफ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एरिया तो बहुत ज्यादा है ना, इसलिए वो कहीं से भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का ट्रांसपोर्ट हमेशा कैरियर प्रोटीन के थ्रू होता है। और अगर ये मॉलिक्यूल, ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल यहाँ पे ज्यादा है तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन शोज सैचुरेशन। कब ये सैचुरेशन शो करेगा? जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीज हो जाएगा। यस सर, कोई डाउट है आपको इसमें? यस सर, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट so saturation at very high concentration of substance। यस सर, जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो सैचुरेट हो जाएगा। यस सर, इज दैट क्लियर? नाउ ध्यान से समझो, कौन सा मॉलिक्यूल अब तक हमने यूज नहीं किया हुआ है। ना एवरीबडी फोकस, हमने यहाँ पे रेड मॉलिक्यूल यूज नहीं किया हुआ है। यस सर, यहाँ पे हमने रेड मॉलिक्यूल अभी तक यूज नहीं किया हुआ है। जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये रेड मॉलिक्यूल है, ये रेड मॉलिक्यूल है, ये इनहिबिटर है। यस सर, ध्यान से समझना। यस सर, ये एक मॉलिक्यूल है जो ग्रीन मॉलिक्यूल की तरह ही दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हो? यस सर, ये जो मॉलिक्यूल है ये ग्रीन मॉलिक्यूल की तरह ही शेप में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका कलर रेड है ना? यस सर, ये जो रेड कलर का जो मॉलिक्यूल है ये इनहिबिटर है। बोलो ना, बोलो ना, इनहिबिटर क्या होता है? यस सर, इनहिबिटर क्या होता है? इनहिबिटर वो कहलाता है, इनहिबिटर स्टॉप। मीनिंग लिखो, आप मीनिंग लिखो। इनहिबिटर मतलब स्टॉप करने वाला। यस सर, एवरीबॉडी प्लीज फोकस हियर। अगर ये कैरियर प्रोटीन है और ये कैरियर प्रोटीन से बाय मिस्टेक इनहिबिटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आके जुड़ जाता है, इनहिबिटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आके जुड़ जाता है। यस सर, इनहिबिटर। तो मैं यहां पे लिखता हूं, पॉइंट नंबर 6 है, ध्यान से सुनना। अगर कोई भी इनहिबिटर मॉलिक्यूल आता है, इनहिबिटर का डेफिनेशन क्या है? इनहिबिटर वो कहलाता है जो रेट ऑफ एक्टिविटी को स्टॉप करता है। यस सर, इट
स्टॉप एक्टिविटी, ये एक्टिविटी को स्टॉप करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, दिलो जान यहां पे लगा दीजिए। देखिए ये इनहिबिटर है, इनहिबिटर का काम होता है एक्टिविटी को स्टॉप कर देना। यस सर, अगर ये इनहिबिटर है ये बाइंड करता है, ये बाइंड करता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को ये बाइंड करता है। यस सर, अब मुझे बताइए कि जब इनहिबिटर स्पेसिफिक प्रोटीन को या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को बाइंड हो गया है, बाइंड हो गया है, तो क्या ये अभी जो ब्लू वाला कैरियर प्रोटीन है ये ग्रीन वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। हाँ, इनहिबिटर मॉलिक्यूल वो कहलाता, देखो रे, इनहिबिटर मॉलिक्यूल वो कहलाता, कैरियर प्रोटीन को बाइंड हो जाता, बाइंड होते ही वो ग्रीन मॉलिक्यूल का, अरे बाइंड होते ही वो ग्रीन मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट रोक देता है। यस सर, ट्रांसपोर्ट रोक देता है, मतलब इनहिबिटर विल बाइंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड स्टॉप इट्स एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी को क्या कर देगा? रोक देगा, स्टॉप कर देगा। तो क्या मैं ऐसा लिख देता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, हमारा ये जो कैरियर प्रोटीन है, यस सर, या चैनल प्रोटीन है, इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर। सेंसिटिव का मतलब दुखी हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा जब इनहिबिटर आएगा। यस सर, सो मैं ये पॉइंट लिखता हूं, ये कंक्लूजन पॉइंट है, ध्यान से समझिए कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स are sensitive to inhibitor, are sensitive to inhibitor, ये sensitive to inhibitors है, it is sensitive to inhibitor। I think this part is very clear, जो आपको समझ में आया कि ये sensitive to inhibitors है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर, sensitive to inhibitor का मतलब ये होता है कि जब इनहिबिटर आएगा तो ये प्रोटीन काम करना बंद कर देगा। सुपर, वेरी गुड। यस सर, अभी ध्यान से सुनिए, ये ब्लू वाला मॉलिक्यूल जो है वो ग्रीन वाले को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। एकदम एग्री करते हो सब लोग? यस, थम दो मुझे। यस, ओके, वेरी गुड। ये जो चैनल प्रोटीन है, ये जो टनल प्रोटीन है, ये ग्रीन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। एग्री करते हो सब लोग? थम दो। यस, सपोज ये वैकेशन पे गया है चैनल प्रोटीन, तो ये जो ग्रीन वाला मॉलिक्यूल है वो ये ब्लू वाला कैरियर प्रोटीन इसको ट्रांसपोर्ट करेगा क्या? या सपोज ये कैरियर प्रोटीन वैकेशन में गया हुआ है, तो ये ग्रीन मॉलिक्यूल को ये चैनल प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करेगा क्या? नहीं, वेरी गुड, नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारा ये जो कैरियर प्रोटीन है ना, ये स्पेसिफिक है। क्या है? स्पेसिफिक है। अगर ये सोडियम आयन है, हम ऐसा सपोज करते हैं कि ये सोडियम आयन है, ये जो मॉलिक्यूल है ये सोडियम आयन है, तो ये पोटेशियम को अलाउड नहीं करेगा, कैल्शियम को अलाउड नहीं करेगा, क्लोराइड आयन को अलाउड नहीं करेगा, हाइड्रोजन आयन को अलाउड नहीं करेगा। समझता है क्या? समझता है क्या? यस सर, अगर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, सपोज ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर है, ये कैरियर प्रोटीन ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो ये ग्लूकोज को ही ट्रांसपोर्ट करेगा। सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, अंधेरा हो या उजाला हो, मार्च हो या अप्रैल हो, कोरोना हो या कोरोना ना हो, ये स्पेसिफिक प्रोटीन है। ये हमेशा स्पेसिफिक होते हैं किस मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए।
अगर ये चैनल प्रोटीन सोडियम के लिए स्पेसिफिक है तो पार्ट टाइम में ये किसी और मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर ये कैरियर प्रोटीन ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है तो ये किसी और शुगर मॉलिक्यूल को या बेंजीन रिंग को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। इसका मतलब नंबर पॉइंट 7 हमको लिखना है, ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है दे आर वेरी स्पेसिफिक, दे ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक सब्सटेंस ओनली, दे ट्रांसपोर्ट specific substance only. Yes sir, they are specific. Yes sir, तो मैं ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने अभी भी सीखा ये हाइड्रोफिलिक मॉइटी के लिए होता है फैसिलिटेड। नंबर 2, ये पैसिव है, मतलब इसमें एटीपी यूज नहीं होगा। यस सर, ये स्पेसिफिक प्रोटीन की जरूरत होती है और ये स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही ट्रांसपोर्ट करता है। फिर हमने सीखा है कि इनहिबिटर इसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर सकता है। और फिर हमने सीखा कि ये सैचुरेशन शो करता है। सैचुरेशन का मतलब पेट भर जाना या फुलफिल हो जाना। अगर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल हो जाएंगे तो ये सैचुरेट हो जाएगा। यस सर, इज दैट क्लियर? प्रोटीन डू नॉट सेट अप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से ही ये होगा। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये प्रोटीन सेट नहीं करेगा। आई थिंक ये सारे पार्ट आपको क्लियर हो गए हैं, है ना? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बात करने, ये फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट हो गया, लेकिन फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं। हम लोग पढ़ेंगे अभी पोरीन प्रोटीन्स के बारे में, और को ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यूनी ट्रांसपोर्ट क्या होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आई थिंक ये पार्ट आपको क्लियर हो गया है। ये सारे फंक्शंस क्लियर होने चाहिए। अगर ये सारे कैरेक्टर आपको क्लियर नहीं हुए, देखो हमेशा ये प्रोटीन के थ्रू हो रहा है, तो ये स्पेसिफिक होगा, यूनिक होगा, सेंसिटिव टू इनहिबिटर होगा, और ये हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में होगा। इसमें कोई भी एटीपी यूज नहीं होगी, ये सैचुरेट होगा। ये सारी बातें आपको आसान तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। वक्त आ गया है कि मुझे स्पेस चाहिए। और लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम लोग बात करने वाले हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन में ही। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में पॉइंट नंबर 7 तक हमने पढ़ लिया हुआ है। पॉइंट नंबर 7 के बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं पॉइंट नंबर 8 के बारे में। और पॉइंट नंबर 8 के बारे में हम लोग बात करने वाले स्पेशल प्रोटीन्स के बारे में, जिसका नाम है पोरीन्स। पोरीन्स, यस सर, हम लोग पोरीन प्रोटीन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं पोरीन, पोरीन वर्ड कहां से डिराइव हुआ है? पोर वर्ड से डिराइव हुआ है। पोर का मतलब होता है ओपनिंग। यस सर, यस सर, पोरीन प्रोटीन पोर से डिराइव हुआ है, और पोर का मतलब होता है ओपनिंग। यस सर, तो ये जो पोरीन है, दीज आर द स्पेशल प्रोटीन, दीज आर द स्पेशल चैनल प्रोटीन। यस सर, लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, दीज आर स्पेशल चैनल प्रोटीन। नंबर 1 थिंग, या तो ये ओपन रहेगा, कुछ चैनल हमेशा ओपन रहते हैं। यस सर, जैसे कुछ दरवाजे रहते हैं हमेशा खुले रहते हैं, आपके लिए हमेशा खुले रहते हैं। जैसे आपके घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहते हैं, पड़ोसी के घर के दरवाजे आपके लिए बंद रहते हैं। यस सर, अगर कोई भी चैनल या कोई भी गेट हमेशा के लिए खुला रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन। और अगर वो बंद होता है, फिर खुलता है, फिर बंद होता है और फिर खुलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज। मतलब वो रेगुलेटेड रहेगा। रेगुलेटेड मतलब कोई तो उसको ओपन और क्लोज करेगा, गार्ड करेगा उसको, है ना? इज दैट क्लियर? सो ध्यान से सुनना, व्हाट इज पोरीन? पोरीन आर द स्पेशल चैनल प्रोटीन्स। यस सर, दे मे बी ओपन, या तो फिर ये क्लोज रहेगा। अगर ये ओपन है तो अगर कोई भी दरवाजा ओपन है हमेशा के लिए, सभी के लिए ओपन है ना? मंदिर का दरवाजा सभी के लिए ओपन है। अगर सभी के लिए ओपन है तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको कोई रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, किसी कंट्रोल की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर ये क्लोज्ड है, इसका मतलब इट इज कंट्रोल्ड बाय समथिंग, इट इज
कंट्रोल्ड। कौन कंट्रोल कर सकता है? इट इज कंट्रोल्ड बाय सम हार्मोन, केमिकल मैसेंजर, नाम तो सुना होगा। यस सर, हार्मोन्स। यस सर, सो इट कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। हमने हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया हुआ है। प्ले लिस्ट में आप सोलिए उसको, उस वीडियो को सारे कंप्लीट कर दीजिए। और यहाँ पे कुछ ऐड आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जब ऐड आ रहा है तो आप ऐड को ना देखें, बट आप एक्सरसाइज कीजिए उस समय, ऐड को आने दें, स्किप ना करें, तो मुझे थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा इससे। यस सर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। सो दीज आर द स्पेशल चैनल प्रोटीन, दे मे बी ओपन, दे मे बी क्लोज। अगर वो क्लोज है तो इट इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन। यस सर। नंबर तीसरा पॉइंट है कि ये जो पोलिन प्रोटीन है ये एग्जैक्टली में है कहां पे, लोकेशन। यस सर, इसका लोकेशन बात करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी लोकेटेड इन दी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड्स। नाम सुना है प्लास्टिड? मैंने सेल द यूनिट में पढ़ा है। प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, याद आ रहा है? वेरी नाइस। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड्स या माइटोकॉन्ड्रिया और सम बैक्टीरिया। आपको कुछ याद आ रहा है ऐसे कौन से बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास दो मेम्ब्रेन होता है? मतलब एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर होता है और एक बाहर होता है। बाहर वाले को हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। सो हम इस समय देख रहे हैं प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनेल है, जो हमने सेल चैप्टर में ऑलरेडी सीखा हुआ है अंडर प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया के लेक्चर में। outer membrane of the plastid and mitochondria and some bacteria। ऐसे कौन से बैक्टीरिया? मैं आपको सवाल पूछता हूं, देखता हूं कौन जवाब देगा। आप थोड़ी देर बाद जवाब दीजिए, मैं आपको समय देता हूं। ऐसे कौन से बैक्टीरिया होते हैं? सम बैक्टीरिया मतलब वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास आउटर मेम्ब्रेन होता है और उन्हीं आउटर मेम्ब्रेन के पास ये पोलिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। यस सर, इज दैट क्लियर? अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मतलब एक ऐसा ही एक पोलिन प्रोटीन है जो वाटर चैनल हम जिसको बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसका वाटर चैनल जिसको हम बोलते हैं। और ये वाटर चैनल ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को। इसका काम बताता। वाटर चैनल वो प्रोटीन कहलाता, वाटर को चैनल देता है, पास होने में मदद करता है। थैंक यू सो मच। वाटर चैनल है। There are 8 different types of aqua protein। नीट में सवाल पूछते हैं, एनसीईआरटी में मेंशन है। There are 8 different types of aquaporins protein present in plasma membrane। protein present in plasma membrane है ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। हाँ, मेरा सवाल था, आपने जवाब दिया। कितने लोगों ने जवाब दिया? यस यस यस, बिल्कुल सही जवाब। आपको समझना है सम बैक्टीरिया जिनके पास आउटर मेम्ब्रेन होता है उसको हम बोलते हैं ग्राम्स नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम्स नेगेटिव बैक्टीरिया आपको सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक के स्ट्रक्चर में सेल वॉल के अंदर आपको पढ़ा है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। यस सर, इज दैट क्लियर? तो ये था पोलिन्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम लोग जा रहे हैं 8 पॉइंट के बाद 9 पॉइंट पे फोकस करने। मैं एक बार इस चीज को रिवाइज कर देता हूं। पोलिन प्रोटीन वो प्रोटीन कहलाता है जो स्पेशल चैनल प्रोटीन कहलाता है। मैंने ऐसा सुना है ये ओपन या तो क्लोज हो जाता है। जो कोई भी चैनल ओपन हो जाता है उसको किसी रेगुलेशन का जरूरत नहीं आता है, लेकिन अगर कोई चैनल प्रोटीन क्लोज हो जाता है तो इट इज कंट्रोल्ड बाय सम हार्मोन।
ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया वी कॉल दोस बैक्टीरिया एज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एग्जाम्पल है वाटर चैनल जिसका नाम है 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन। एक्वा मतलब पानी, एक्वा पीना, पानी पीना, इज कॉल्ड एक्वा पीना। एक्वा मतलब पानी, एक्वापोरिन मतलब प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जो पानी को पास करता है उसको हम एक्वापोरिन प्रोटीन कहते हैं। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। अब हम लोग 8 के बाद हम लोग लास्ट पार्ट फोकस कर रहे हैं, नॉट ये वीडियो का लास्ट पार्ट नहीं, 8 इज कॉल्ड एज अ 9 पार्ट। और हम लोग यहाँ पे 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। एक है यूनी ट्रांसपोर्ट, यूनिपोर्ट, एक को हम बोलते हैं यूनिपोर्ट, फिर दूसरे को हम बोलते हैं सिमपोर्ट। आपकी एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, आप एनसीईआरटी में ये फिगर है, आप देख लीजिए। और फिर तीसरा है एंटीपोर्ट। यस सर, यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट, एंटीपोर्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, द बायो वर्ल्ड, यस हियर वी गो। हमारे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कलर की नहीं कलर, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, दिस इज अवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नाइस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज अवर नाइस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 पोरीन प्रोटीन्स है। दिस इज नंबर 1, this is number 2, this is number 3. Yes sir, I think this concept is very clear. Yes sir, is that clear? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, और ये 3 पोरीन प्रोटीन्स है जो यहाँ पे प्रेजेंट है। यस सर, जरा इनके फंक्शंस के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं बच्चों। यहाँ पे ये ए मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है यहां से यहां, यस सर, ए मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। यस सर, ये जो मॉलिक्यूल्स है, अच्छा पहले वो सीख ले, नहीं तीनों लिख लेते हैं पहले। ये ए को ट्रांसपोर्ट करता है, यस सर, और ये बी को भी ट्रांसपोर्ट करता है। यस सर, ए को भी ट्रांसपोर्ट करता है और बी को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ये भी ए को ट्रांसपोर्ट करता है ना, और ये बी को भी ट्रांसपोर्ट करता है। यस सर, तो बी यहां पे आ गया, पक्का, इज दैट क्लियर? ए को भी ट्रांसपोर्ट करता है और बी को भी ट्रांसपोर्ट करता है। थोड़ा सा दिमाग शांत रखो और देखो डिफरेंसेस क्या है। ये पहला पोरीन है, यस सर, चैनल प्रोटीन, ये दूसरा है, ये तीसरा है। यस सर, इज दैट क्लियर? चलो अभी हम लोग फोकस करते हैं, टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पहला पोरीन प्रोटीन है ब्लू कलर का, ये ए मॉलिक्यूल को फ्रॉम आउटसाइड से इनसाइड, सपोज ये आउट है, आउटसाइड है, और ये इनसाइड है ना, तो इसका डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसा है? एक ही डायरेक्शन में, और ये एक मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल को? एक टाइप के मॉलिक्यूल, ए मॉलिक्यूल को आउटसाइड से इनसाइड या इनसाइड से आउटसाइड, वाइस वर्सा, लेकिन एक समय पे एक ही मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। एक मतलब यूनिट होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिपोर्टल। यूनी मतलब सिंगल, मैं लिखता फिर मैं बताता आता, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिपोर्ट। क्या बोलते हैं हम इसको? यूनिपोर्ट बोलते हैं। ध्यान से समझना, यूनी का मतलब होता है सिंगल, पोर्ट का मतलब होता है पास करना। ये सिंगल टाइप के मॉलिक्यूल को पास करता है। यूनी मतलब सिंगल, पोर्ट मतलब पास करना, सिंगल मॉलिक्यूल को पास करता है यूनिपोर्टल। यस सर, सो इट अलाउ वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल टू पास, ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल टू पास। इट अलाउ ओनली one type of molecules to pass। ये एक टाइप के मॉलिक्यूल को पास होने में अलाउ करता है।
तुम्हाला कळलं, मला कळलं. यस सर, इज दैट क्लियर, है ना? तो घर में आपके अभी भी पापा है दरवाजे से. यस सर. तो पापा गए, पापा आए. यस सर. ये सिंगल मॉलिक्यूल पास हो रहा है. यस सर. अभी ध्यान से समझना, मम्मी पापा दोनों बाहर गए थे. यस सर. और दोनों एक साथ आए. ये देखो, ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल, बाहर से दोनों मॉलिक्यूल अंदर आया, लेकिन ये टुगेदर आए. टुगेदर मतलब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स है. एक से ज्यादा मॉलिक्यूल, तो इसको हम बोलते हैं को ट्रांसपोर्ट. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. सो ये जो फिगर है, ये जो फिगर है, ये दो मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है. तो क्या ये जो थर्ड डायग्राम है, ये भी दो मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है क्या? यस, करता है. ये जो सेकंड फिगर है, ये ए को आउटसाइड टू इनसाइड, बी को भी आउटसाइड टू इनसाइड करता है, तो दोनों को टुगेदर ट्रांसपोर्ट करता है. लेकिन यहां पे भी टुगेदर ट्रांसपोर्ट होता है. यहां पे आउटसाइड से इनसाइड, यहां पे ए आउटसाइड टू इनसाइड, लेकिन बी इनसाइड टू आउटसाइड. जब तक तुम घर में रहोगे, मैं इस घर में नहीं आऊंगा. ये एंटीपोड है. मतलब तुम आओगे तो मैं चला जाऊंगा, और मैं आऊंगा तो तुम चले जाओगे. तो इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में. यहां पे दो मॉलिक्यूल एक साथ मूव हो रहे हैं. दो मॉलिक्यूल यहां पे भी मूव हो रहे हैं. दो मॉलिक्यूल यहां पे भी मूव हो रहे हैं. ये दो मॉलिक्यूल यहां पे ए एंड बी है. यहां पे भी ये दोनों मॉलिक्यूल ए एंड बी है. लेकिन यहां पे ए और बी एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं. Outside to inside, yeah, inside to outside. इसको हम लोग बोलते हैं सिम्पोर्ट. क्या बोलते हैं? We call it as a सिम्पोर्ट बोलते हैं हम इसको. सिम्पोर्ट. Yes sir. Sim is to Sim is together, say sim is together, go. Sim is together, say sim मतलब together. A and B सम साथ साथ है, साथ में पास होंगे. Outside to inside, la la la. Two molecules pass in the same direction. Should I write here? Yes sir. Two different molecules pass. Two different molecules pass in same direction. सेम डायरेक्शन में पास करते हैं. इसको हम बोलते हैं सिम्पोर्ट. क्या बोलते हैं इसको? सिम्पोर्ट. ध्यान से सुनो, ये है एंटीपोड. क्या है ये? एंटीपोड. एंटी, अपोजिट. जब तक तुम इस घर में रहोगे, मैं इस घर में नहीं आऊंगा. तुम अंदर रहोगे तो मैं बाहर रहूंगा. तुम अंदर से बाहर जाओगे तो मैं अंदर आऊंगा. जोई 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 जोई. ए मॉलिक्यूल आउटसाइड से इनसाइड जाता है. हाँ, तो बी मॉलिक्यूल इनसाइड से आउटसाइड जाता है. हाँ, तो इसको हम बोलते हैं एंटीपोड. कम ऑन इंडिया, इंडिया. वी कॉल इट एज एंटीपोड. एंटीपोड, हम इसको एंटीपोड बोलते हैं. इधर देखो, एंटी अपोजिट पोर्ट इज अ पैसेज. पास होता है इन अपोजिट डायरेक्शन. टू मॉलिक्यूल्स पास इन द अपोजिट डायरेक्शन. मैं लिखता टू डिफरेंट molecules pass in opposite direction. Two different molecules pass in the opposite direction. आई थिंक ये तीनों पार्ट आपको क्लियर है. लेकिन आपको ये समझना होगा, अच्छे से सुनना होगा और अच्छे से समझना होगा कि यहां पे ये दोनों डायग्राम में दो मॉलिक्यूल पास हो रहे हैं. दो की कंपनी है, और जब भी बायोलॉजी में कंपनी आती है हम उसको बोलते हैं को ट्रांसपोर्ट. वी कॉल इट एज को
ट्रांसपोर्ट, क्या बोलते हैं हम इसको? वी ऑलवेज कॉल इट एज अ को ट्रांसपोर्ट। तो ये दोनों को ट्रांसपोर्ट के टाइप है। ये दोनों को नहीं है, नहीं ये को नहीं है, सिंगल मॉलिक्यूल पास हो रहा है। ये को से को इज टुगेदर, से को इज टुगेदर, हे को इज टुगेदर, से को इज टुगेदर। पोर्ट इज पास होना, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल पास हो रहे हैं, इसको को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको वीडियो खत्म होने से पहले, ये दिस पर्टिकुलर क्लास इज ओवर नाउ, मैं आपको यहाँ पे एक एनसीईआरटी का फिगर एक्सप्लेन करते हुए आपको इस वीडियो के साथ अभी छोड़ता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बनने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और कमेंट करने के लिए। ऐ वतन मेरे वतन, जय हिंद। हेलो एवरीबॉडी, हम लोग इस समय बात कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी के फिगर नंबर 11.1 के बारे में। यस सर, ज़रा आप इस फिगर को अच्छे से समझ लीजिए ताकि इससे रिलेटेड जितने भी सवाल आएँ वो आप नीट एग्ज़ाम में जवाब दे पाएँ। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जो स्ट्रक्चर है इट इज़ कॉल्ड एज अ पीएम, दैट इज़ नथिंग बट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन आप ये समझ लीजिए कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल आउटसाइड द सेल हैं और ये इनसाइड ऑफ द सेल है, और इस मॉलिक्यूल को हमको आउटसाइड से इनसाइड ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, हम लोग इस समय क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वो डिफ्यूजन कहलाता है जिसको फैसिलिटी चाहिए। फैसिलिटी यहाँ पे कौन फैसिलिटी देता है? फैसिलिटी विल बी गिवन बाय द कैरियर प्रोटीन। यहाँ पे कैरियर प्रोटीन ये फैसिलिटी हमको देता है। ध्यान से समझिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मॉलिक्यूल टू बी ट्रांसपोर्टेड, दीज आर द मॉलिक्यूल्स, सब्सटेंसेस हैं जिनको हमको ट्रांसपोर्ट करना है। अब ये मॉलिक्यूल हमारे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कॉल कैरियर प्रोटीन को जोड़ते हैं। तो मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ कि दिस पर्टिकुलर प्रोटीन इज कॉल्ड एज अ कैरियर प्रोटीन। इट इज़ नथिंग बट द कैरियर प्रोटीन। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं ये प्रोटीन यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ब्लू कलर के, ये इसको यहाँ पे जुड़ जाएंगे। अब ये मॉलिक्यूल रोटेट करेगा, इट विल रोटेट एंड रिलीज प्रिंसिपल फॉलो करेगा। ये रोटेट करेगा, हमारे एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है, हाँ, रोटेट एंड रिलीज, रोटेट एंड रिलीजेस। ये जो मॉलिक्यूल्स है इससे बाइंड होने के बाद ये अभी रोटेट कर लेगा और ये जो सब्सटेंसेस है जिसको मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना था उसको अंदर भेज देगा। यस सर, तो आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल अभी इनसाइड द सेल आ गया है, पक्का। सो यहाँ पे बाइंड होगा, फिर ये रोटेट हो जाएगा और ये इस साइड से निकल जाएगा। दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ए स्पेसिफिक प्रोटीन और ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक रहता है। तो आई होप ये आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन समझ में आ गया है। अब जरा हम लोग बाजू के डायग्राम में फोकस करते हैं। ये डायग्राम भी आपके एनसीईआरटी में है। ये जो डायग्राम है वो भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का है, लेकिन ये स्पेशल प्रोटीन्स के बारे में बात कर रहा है। नंबर 1 स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ यूनिपोर्ट, दूसरा है एंटीपोर्ट और तीसरा है सिम्पोर्ट। हमने पहले यूनिपोर्ट सिखाया, फिर सिम्पोर्ट सिखाया और फिर लास्ट में एंटीपोर्ट सिखाया हुआ है। यस सर बच्चों, प्यारे बच्चों देख सकते हैं यूनिपोर्ट मतलब ये सिंगल मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा, सिंगल, है ना। और ये जो एंटीपोर्ट है और सिम्पोर्ट है ये डबल मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है और इसलिए हम इसको को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। वी कॉल इट एज अ को ट्रांसपोर्ट, इसको हम को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। टू मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्टेड टुगेदर, टू मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्टेड, टू मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्टेड टुगेदर। जी मेरे प्यारे बच्चों, आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे ए आउटसाइड टू इनसाइड जा रहा है जबकि बी इनसाइड टू आउटसाइड जा रहा है। एंटी वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा इसका मतलब अपोजिट कहलाएगा भैया, अपोजिट। तो ये अपोजिट टाइप का हो गया। और सिम वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा इसका मतलब देखो टुगेदर कहलाएगा, सिम मतलब टुगेदर। तो ये सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। यस,
सो लेडीज जेंटलमैन, आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया है। एंटीपोड अपोजिट डायरेक्शन में ए अंदर जाएगा तो बी बाहर जाएगा, और सिम्पोर्ट सेम डायरेक्शन में ए से बी और ए और बी दोनों मॉलिक्यूल आउटसाइड से इनसाइड जाएंगे। सो आई थिंक दिस पार्ट इज़ वेरी वेरी क्लियर। आप इन सारी चीज़ों को अपने एनसीईआरटी में मेंशन कर दीजिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।